आधी रात बीत चुकी थी। सुनसान रास्ते पर एक कार तेज रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। बार बार लंबे समय तक बजता उस कार का हॉर्न जंगल की खामोशी को ठेस पहुंचा रहा था। गाड़ी में बैठा शख्स इसे अपनी बहादुरी समझ रहा था। इस कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा एक बिगड़ेल अमीरजादा संजय बहुत ही रैश ड्राइविंग करता चला जा रहा था। उसकी बगल में बैठा अनिल उसे बार बार ऐसा करने से रोक रहा था। वो लोग देर रात किसी पार्टी से घर लौट रहे थे। रास्ता बिल्कुल खाली था। संजय ने काफी ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए संजय इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। तभी सामने एक मोड़ पर कोई हाथ को हिलाते हुए गाड़ी को रुकवाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। फिर एकदम से अचानक वो सड़क के बीच में आकर खड़ा हो गया। संजय ने गाड़ी रोक दी। उनके सामने एक अधेड़ उम्र का बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी लिए हुए खड़ा था, जिसने अपना चेहरा कंबल से ढक रखा था। गाड़ी के हेडलाइट की तेज रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। संजय ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और तेज आवाज में खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, ओ बाबा, तुम्हें मरने के लिए हमारी ही गाड़ी मिली। अब जल्दी से आगे से हटो, वरना तुम पर गाड़ी चढ़ाते हुए आगे निकल जाएंगे। अनिल ने संजय को शांति से चुप रहने के लिए कहा और खुद गाड़ी से बाहर निकल गया। उस बूढ़े आदमी के पास गया। फिर उस बूढ़े आदमी ने उनसे अपनी समस्या बताकर लिफ्ट लेने की गुहार लगाई। संजय ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन अनिल के कहने पर उन्होंने उस बूढ़े बाबा को कार के अंदर बैठा लिया। उस सुनसान रास्ते पर जंगल के बीच गाड़ी चली जा रही थी। कुछ देर बाद पीछे की सीट पर बैठे बाबा ने पूछा, लगता है इस रास्ते पर तुम लोग पहली बार आए हो, क्योंकि इतनी रात को इस रास्ते पर चलने वाला कोई अजनबी ही हो सकता है। इस बात पर संजय भड़क उठा और बोला, ओ बाबा, अगर घर जाना है तो आराम से चुपचाप बैठे रहो, वरना तुमको यहीं जंगल में उतार दूंगा। यहीं खड़े खड़े फिर देते रहना भाषण। इस बात पर उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी गलती नहीं है। भाग्य में लिखा कभी मिट नहीं सकता। इस रास्ते पर तुम भूल से आ तो गए हो, पर थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि यह रास्ता पुरानी हवेली से होकर गुजरता है और यहाँ आए दिन कुछ न कुछ अजीब घटनाएं घटती रहती है। अनिल ये सब बैठा सुन रहा था। इस बात को लेकर उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी थी और वह इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूछने लगा, ऐसी क्या खराबी है बाबा इस रास्ते में? आपने सच कहा, हम लोग पहली बार ऐसे सुनसान रास्ते से गुजर रहे हैं। संजय ने अनिल को झिड़कते हुए कहा, क्या यार, तुम भी इस बूढ़े की बातों को सच मान रहे हो? हम पिछले 2 घंटों से इस रास्ते पर चल रहे हैं, हमें कुछ हुआ नहीं ना? तो फिर? तभी अचानक तेज रफ्तार कार की स्पीड धीमी होनी शुरू हो गई और धीरे धीरे कार एक जगह आकर रुक गई। अब वे तीनों एक दूसरे का एकदम से बुरी तरह सहमा हुआ चेहरा देख रहे थे। अनिल घबरा चुका था। संजय ने बैठे बैठे सामने का एक बटन प्रेस किया, जिससे गाड़ी का बोनट खुल गया और वह नीचे उतरकर गाड़ी चेक करने के लिए बाहर चला गया। पिछली सीट पर बैठा बूढ़ा आदमी घबराया हुआ था। इसी घबराहट में वो बाहर की तरफ इधर उधर देख रहा था। अनिल को भी उस बाबा की हालत देखकर अब डर लगने लगा था। बाबा, ओ बाबा, क्या हुआ? उस आदमी ने गहरी और धीमी आवाज में कहा, मैंने पहले ही बोला था कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है, और लो हो गई। अचानक से फिर किसी ने शीशे को थपथपाया, जिसकी आवाज सुनकर उन दोनों की चीख निकल गई। बाहर सामने खड़ा वो साया खिड़की के शीशे को नोच रहा था और एकदम से अपने आप खिड़की खुल गई। लेकिन सामने देखा तो संजय खड़ा था। उसने पीछे वाली सीट से पानी की बोतल उठाई, फिर वापस चला गया। फिर कुछ समय बाद वह गाड़ी में आकर बैठ गया और गाड़ी की चाबी घुमाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा।
लेकिन अभी भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। 3-4 बार उसने ऐसा किया और आखिरकार गाड़ी स्टार्ट हो गई और वहां से वो चलने लगे। अब कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अनिल ने पूछा, क्या हुआ? संजय ने कहा, गाड़ी ओवर हीटिंग होने की वजह से बंद पड़ गई थी। अब इसी स्पीड से हमें आगे का रास्ता तय करना होगा। मुझे लगता है तब तक तुम्हें बाबा की वो झूठी डरावनी कहानी सुननी चाहिए ताकि तुम बोर ना हो जाओ। क्यों बाबा जी? उस घबराए हुए बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, तुम्हें इस बात की चिंता जरूर होनी चाहिए कि तुम एक अजनबी, एक अनजान रास्ते पर इस डरावनी काली रात में रास्ता तय कर रहे हो। या तो तुम मूर्ख हो या फिर कोई घमंड में चूर इंसान। यदि तुम्हें भगवान पर विश्वास है और तुम भगवान को मानते हो तो तुम्हें शैतान को भी मानना चाहिए, और अगर नहीं मानते तो तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। संजय उस आदमी को गुस्से भरी आंखों से देख रहा था। तभी अनिल ने पूछा, ऐसा क्यों? तब उस व्यक्ति ने बताया, कुछ सालों पहले दुर्जन सिंह नाम का साहूकार इसी जंगल में शिकार खेलने के लिए निकला। उसे दूर कहीं एक सूअर दिखाई दिया। उसने छुपकर उस पर निशाना साधा और गोली चला दी। सूअर को गोली लगी और वह वहीं गिरकर ढेर हो गया। दुर्जन सिंह हाथ में बंदूक लिए जब वहां पहुंचा तो सूअर उस जगह से गायब था। इधर उधर देखने पर उसे एक पेड़ के पीछे कुछ हलचल सी होती दिखाई दी। उसने सोचा शायद वह लड़खड़ाता हुआ यहां आकर गिर गया होगा। लेकिन जब दुर्जन सिंह ने पास जाकर देखा तो एक लड़की एक पेड़ के पीछे बैठी उस सूअर को नोच नोच कर खा रही थी। यह देखकर साहूकार दंग रह गया, लेकिन फिर उसने सोचा शायद उसे बहुत भूख लगी होगी, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। और दुर्जन सिंह उस लड़की की खूबसूरती पर ऐसा फिदा हुआ कि उससे शादी का वादा कर उसे अपने साथ घर ले आया। फिर उसने ऐसा किया भी, लेकिन उसको क्या पता था कि वह एक डायन को अपने साथ घर ले जा रहा था। कुछ दिनों बाद साहूकार ने उससे शादी की। फिर दुर्जन सिंह एक दिन किसी काम के लिए घर से बाहर निकला और वह शाम को जब घर लौटा, वह घर आते ही सबसे पहले कई सालों से बीमार पड़ी अपनी मां से मिलने उसके कमरे में पहुंचा, जो हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उसे सामने फर्श पर पड़ी उसकी मां लहूलुहान दिखाई दी, जिसे वो लड़की आराम से बैठकर कच्चा खा रही थी। यह सब देख दुर्जन सिंह अपना आबा खो बैठा और फिर उस लड़की को पकड़कर जिंदा ही उसे हवेली की दीवार में चिनवा दिया। कुछ दिनों बाद उस लड़की की चीखते चिल्लाते हुए और एड़ियां रगड़ते हुए जान निकल गई। इसके बाद से ही उस दुर्जन सिंह की हवेली को मानो ग्रहण लग गया। अब उस हवेली में रात को लड़की की चीखें गूंजने लगी थी। अजीब घटनाएं हवेली के अंदर घटने लगी थी। कुछ लोग इसका शिकार बन चुके थे तो कुछ हवेली को छोड़कर भाग गए थे। एक दिन साहूकार दुर्जन सिंह को भी उसके कमरे में बहुत बुरी हालत में मरा हुआ पाया गया। इसके बाद से ही वहां भूतिया घटनाओं के किस्से कहानियां सुनने को मिलने लगे। कई लोग उस चुड़ैल का शिकार हुए। उसी दौरान गाड़ी की हेडलाइट ऑन ऑफ होने लगी और सड़क के बीच में गाड़ी एकदम से रुक गई। अब गाड़ी बंद पड़ चुकी थी। संजय और अनिल एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बाहर की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था और वह लड़खड़ाती हुई आवाज में कहने लगा, पुरानी हवेली। जब उन दोनों ने साइड में पलटकर देखा तो उनके सामने दुर्जन सिंह की वही पुरानी हवेली थी। अनिल का बदन बर्फ की तरह ठंडा पड़ने लगा था। संजय ने अनिल के कंधे पर अपना हाथ रखा। अनिल चौंक गया। क्या हुआ? उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। गाड़ी का दरवाजा खुला था और वो बाबा गायब था। शायद डरकर भाग गया होगा। पागल कहीं का, संजय ने कहा। यार संजय, कुछ भी कर पर यहां से चल, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चल यार यहां से, अनिल ने घबराते हुए कहा। फिर संजय ने कहा, ओके, मैं बाहर जाकर देखता हूं, अगर कोई मदद मिल सके।
संजय गाड़ी को चेक करने के बाद वापस आया और कहा, अनिल, हमें सुबह तक इंतजार करना होगा। सुबह होते ही मैं किसी मैकेनिक को बुलाकर इसको ठीक करवा दूंगा। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो, आज की रात आप हमारे यहाँ गुजार सकते हो। संजय ने पीछे पलटकर देखा तो उसके सामने खूबसूरत जवान लड़की हवेली के गेट पर खड़ी थी। इसी बहाने आज रात हमें भी आपकी खातिरदारी करने का मौका मिल जाएगा। नहीं नहीं, आप रहने दो, खामखा आपको तकलीफ होगी। संजय ने कहा, अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है। इस सुनसान रास्ते पर आपकी गाड़ी खराब है और सामने मेरा घर है। बस आप चलो मेरे साथ, मैं कुछ नहीं जानती। वह अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी, लेकिन अनिल उसकी मुस्कुराहट का राज जान चुका था। तभी उसने संजय को हवेली के अंदर कदम रखने से मना किया, लेकिन संजय उस लड़की के साथ अंदर जाने को तैयार हो गया। उसने अनिल से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, तुम्हें मेरे साथ अंदर आना है तो आओ, वरना यहीं पर सो जाओ। और फिर संजय उस लड़की के साथ अंदर चला गया। अनिल वहीं पर कार में बैठा रहा। अपने दोस्त को इस तरह मौत के मुंह में जाता देख अनिल बाहर निकला और संजय को वापस आने के लिए कहने लगा। अचानक से हवेली का गेट अपने आप बंद हो गया। अनिल ने गौर से देखा तो उस लड़की के पैर उल्टी तरफ मुड़े हुए थे, जो जमीन से करीब 1 फुट ऊपर थे। वो हवा में तैरती हुई जा रही थी। ये सब देखने के बाद अनिल के होश उड़ गए। उसने तुरंत ही संजय को चिल्लाते हुए कहा, ये वही है भाई, वापिस आ जा, ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये वही नरभक्षी डायन है जो इस हवेली में रहती है। ये सुनकर उस लड़की ने अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमा ली और अनिल को घूरते हुए बोली, तू चला जा यहाँ से, वरना तेरा भी खून पी जाऊंगी। संजय उस लड़की का यह रूप देख बहुत डर गया। तब जाकर वह वापस भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह डायन अब अपने असली रूप में आ चुकी थी। उसका चेहरा खून से सना था और वह मुस्कुरा रही थी। उसने संजय का हाथ जोर से पकड़ा और फिर उसे घसीटते हुए हवेली के अंदर तक ले गई। संजय चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन वापस ना आ सका। कुछ देर बाद वापस आई तो संजय की चीख, जो धीरे धीरे सन्नाटे में बदल चुकी थी। अनिल ये देखकर बहुत डर चुका था। वह सड़क के दूसरी ओर बने जंगल के कच्चे रास्ते पर पागलों की तरह दौड़े जा रहा था। रास्ते में उसे वही बूढ़ा बाबा जाता दिखाई दिया। उसने रोते हुए उसको सारी कहानी बताई। बूढ़े बाबा ने उसका हाथ पकड़ा, फिर जल्दी जल्दी चलने को कहा। कुछ समय बाद वो जंगल के रास्ते से बूढ़े बाबा के गांव पहुंच गए। वहां पहुंचकर अनिल ने राहत की सांस ली, जिससे उसकी जान बच पाई। सुबह हो चुकी थी, लेकिन अनिल अभी तक सदमे में था। वह बूढ़े बाबा की झोपड़ी में बैठा हुआ अपने दोस्त संजय और उस वीरान पड़ी हवेली की चुड़ैल, जो राहगीरों को कच्चा चबा जाती है, बस उन्हीं के बारे में सोच रहा था। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। नमस्कार।